नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और शौर्य परंपरा कक्षा 9th राजस्थान नामक जो पुस्तक है उसके बारे में। और इसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी अध्याय नंबर 1 में राजस्थान और मराठाओं के बारे में। आज बात करेंगे हम राजस्थान और अंग्रेजों के बारे में, अर्थात 1857 की क्रांति। लेकिन राजस्थान में 1857 की क्रांति की बात करने से पहले मैं भारत में 1857 की क्रांति की बात करूंगा। ये किस प्रकार से 1857 की क्रांति शुरू हुई, कहां से हुई, क्यों हुई, क्या कारण था, इन सब की देखिए। क्या 1857 की क्या हुआ कि यहां पर भारत के जितने भी सैनिक थे, इन सैनिकों को अंग्रेजों के द्वारा राइफलें दी जाती थी। ब्राउन बेस उनका नाम था और इन ब्राउन बेस राइफलों का भारत के सैनिक प्रयोग करते थे। लेकिन अंग्रेज जो थे बड़े चालाक थे, इन्होंने आगे चल करके ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड नामक राइफलें दी भारतीय सैनिकों को। तो जो अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों ने क्या किया, इन अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को, किनको, भारतीय सैनिकों को, इन भारतीय सैनिकों को क्या किया कि नई राइफलें दी। भारतीय सैनिकों को पहले ब्राउन बेस नामक राइफलें दी जाती थी। कौन सी? ब्राउन बेस राइफलें दी जाती थी। लेकिन इस ब्राउन बेस राइफलों के स्थान पर, इनके स्थान पर क्या हुआ कि नई राइफलें दी। क्या दी? नई राइफलें दी गई। अब ये राइफलें क्या थी? इन राइफलों को प्रयोग में लेने से पहले क्या है कि मुंह से खोला जाता था और इन राइफलों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। तो राइफलें थी, इन पर क्या था कि गाय व जो सूअर होते थे इनकी चर्बी लगी थी, चर्बी लगी हुई थी। और ये नई जो राइफलें थी ये दे दी भारतीय सैनिकों को। किनको दे दी? भारतीय सैनिकों को। अब भारतीय सैनिकों में कुछ हिंदू भी और कुछ मुस्लिम भी थे। अब भाई जो हिंदू थे वो तो अपना धर्म भ्रष्ट समझा मानते थे, क्योंकि गाय की चर्बी लगी हुई थी और मुंह से खोला जाता था काम में लेने से पहले। और मुस्लिम लोग जो थे ये सूअर का मांस नहीं खाते। ध्यान रखना, हिंदू लोग गाय का मांस नहीं खाते और गाय को मानते गौ माता। और उन्हीं कारतूसों पर गाय की चर्बी लगा दी। ये कब सहन होने लगा यहाँ के सैनिकों से? ये सहन नहीं हो पाया। और मुस्लिम सूअर को जो है ये सूअर का मांस खाना अनुचित मानते थे। और जब इनको ये राइफलें दी और उन पर सूअर की चर्बी लगी हुई थी तो मुसलमानों ने भी इनकार कर दिया इन कारतूसों को प्रयोग में लेने से, क्योंकि उनसे इनका धर्म भ्रष्ट होता है। तो भारतीय सैनिकों को जो है ये राइफलें दी, तो भारतीय सैनिकों ने क्या किया, इन्हें प्रयोग में लेने से मना कर दिया। जो नई कारतूसें थी, नई कारतूसें, ये राइफलें, इन्हें प्रयोग में लेने से मना कर दिया। क्या कर दिया? प्रयोग में लेने से मना कर दिया, मना कर दिया। लेकिन नहीं माने भाई अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें काम में लेना पड़ेगा इनको। लेकिन भारतीय सैनिक बेचारे कब काम लेने लगे, क्योंकि इनसे इनका धर्म भ्रष्ट होता। आखिरकार क्या हुआ, नहीं माने ना अंग्रेज। तो भारतीय सैनिकों में एक कोलकाता में, कहाँ पर? कोलकाता की बात है। और इस कोलकाता में है एक बैरकपुर की छावनी, बैरकपुर की छावनी। और इस बैरकपुर की छावनी का एक सेनापति था, सैनिक मंगल पांडे। नाम क्या था इसका? मंगल पांडे। ये मंगल पांडे एक ब्राह्मण सैनिक था। इन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों के विपक्ष में जमकर नारेबाजी की और कहा कि हम इन कारतूसों को प्रयोग में नहीं लेंगे, भले चाहे जो कर लो। अंग्रेज नहीं माने ना, तो क्या किया मंगल पांडे ने? मंगल पांडे ने अंग्रेजों के जो 2 अधिकारी थे,
अंग्रेज अधिकारी थे, दो थे, एक जनरल बॉग और डफ, एक डफ और बॉग। जनरल डफ और बॉग इन दोनों की क्या कर दी, हत्या कर दी, अर्थात गोली मार दी। अब इनकी हत्या कर दी तो अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा आया। ये बात कब की है, 29 मार्च 1857 की। अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा आया और मंगल पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया। क्या किया मंगल पांडे के साथ में, वो भी देखते हैं 1857 की क्रांति के दौरान। देखिए इधर कि क्या होता है मंगल पांडे के साथ में। और मंगल पांडे ने जो है 1857 में इन राइफलों का किस प्रकार से विरोध किया। मंगल पांडे, इस मंगल पांडे ने जो था 1857 में नई कारतूसों का क्या किया, विरोध किया। नई जो कारतूसें दी गई, इन कारतूसों का विरोध किया, कारतूसों का क्या किया, विरोध किया। और दो अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी, हत्या। अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी एक बॉग और एक डफ। मंगल पांडे ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। मंगल पांडे ने जब इनकी हत्या कर दी तो मंगल पांडे से अंग्रेज नाराज हो गए और मंगल पांडे जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। ये 29 मार्च 1857 की कहानी है। मंगल पांडे को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। ये लोग अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। ये किया कब, 29 मार्च 1857 ईस्वी को। आखिरकार जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। क्या दे दी, फांसी दे दी। किसने दी फांसी, अंग्रेजों ने दी। फांसी दे दी, कब दी, ये दी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी जाती है, यह खबर आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। आखिरकार हिंदुस्तान के जितने भी नौजवान थे और जो सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने की सोची और 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति करने का फैसला किया। अब ये फैसला कौन करते हैं, कहाँ से करते हैं, वो भी देखते हैं। देखिए 1857 की क्रांति की रूपरेखा तैयार होती है। किसकी, 1857 की क्रांति की रूपरेखा तैयार होती है। अब ये रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे, ये थे अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां, रंगोजी बापू और नाना साहेब। ये 1857 की क्रांति की रूपरेखा तैयार करते हैं दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में, लाल किले में ये 1857 की क्रांति की रूपरेखा तैयार करते हैं। आखिरकार देखते हैं किस प्रकार से 1857 की क्रांति होती है। अब इस 1857 की क्रांति की एक तिथि निश्चित की जाती है। क्या निश्चित की जाती है, तिथि, वो की जाती है 31 मई 1857 को। और इस 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह रखा गया। प्रतीक चिन्ह वो रखा था कमल का फूल व रोटी। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि प्रतीक चिन्ह क्या था। हाँ, तिथि आ सकती है कि 1857 की तिथि क्या निश्चित की गई, 31 मई 1857। 1857 की क्रांति की रूपरेखा किसने तैयार की, अजीमुल्ला खां, रंगोजी बापू, नाना साहब। दिल्ली के लाल किले में जो है इसकी जो रूपरेखा थी वो तैयार की गई। लेकिन क्या हुआ, देखो मराठा सैनिक, कौन, मराठा सैनिक, इनकी बात।
यहाँ पर सैनिक थे कुछ, और इन सैनिकों ने क्या किया, 10 मई 1857 ईस्वी की बात है। गलत किया क्योंकि 31वीं तारीख निश्चित कर रखी थी और पहले क्रांति कर रहे हैं। अब कहीं तो तैयार ही नहीं थे क्रांति के लिए, जब तैयार नहीं थे तो किस प्रकार से क्रांति सफल हो पाती, इसलिए ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसका सबसे मुख्य कारण यही माना गया है कि एक तो यहाँ के शिक्षित वर्ग का सही साथ नहीं मिल पाया और एक समय से पूर्व ही प्रारंभ कर दी। समय से पूर्व नहीं करनी चाहिए थी वैसे, क्योंकि लोग बाग तो 31 मई का दिन निश्चित करके बैठे हुए थे, लेकिन 10 मई 1857 की मेरठ, सॉरी यहाँ मराठा नहीं मेरठ करना, मेरठ सैनिक, यहाँ पर 10 मई 1857 को मेरठ के पैदल सैनिक, मेरठ के पैदल सैनिक थे और इन मेरठ के पैदल सैनिकों से ने 20 NI, ये रास्ता था, 20 NI रास्ते से चलना प्रारंभ किया। क्या करना प्रारंभ किया? चलना प्रारंभ किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई और वो हुई मेरठ से। मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इस मेरठ के पैदल टुकड़ी थी एक, 20 NI रास्ता था, वहां से चलना प्रारंभ किया और सीधे दिल्ली तक पहुंच गए। देखिए ये 20 NI रास्ते से चलना प्रारंभ किया और दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली तक पहुंचकर इन्होंने, दिल्ली का मुगल शासक था, दिल्ली का उस समय मुगल शासक, दिल्ली का मुगल शासक बेचारा 80 वर्ष का वृद्ध था, नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। इस बहादुर शाह जफर को मेरठ के सैनिकों ने अपना नेता बना लिया। क्या बनाया? अपना नेता बनाया। अब नेताजी बहादुर शाह जफर भी तैयार हो गए कि हाँ मैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व करूंगा। तो प्रश्न आए कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर। मेरठ के सैनिकों ने अपना नेता किसे चुना? बहादुर शाह जफर को चुना। आखिरकार ये 1857 की क्रांति धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाती है और राजस्थान में भी इसकी सूचना पहुंचती है। जैसे ही राजस्थान में सूचना पहुंची, राजस्थान में भी 1857 की क्रांति कब हुई, कैसे हुई, ये बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।